नमस्कार मित्रों। अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुंदन लाल। हमने प्रथम क्लास की थी राजस्थान की बोलियां और भाषाएं, जो कि हमारी एक क्लास के अंदर हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब आगे की जो आपकी क्लास रहेगी राजस्थानी जो कृतियां हैं प्रमुख, उन पर बेस्ड। इसमें मित्रों आपकी 2 से 3 क्लास हो सकती है। 2 से 3 पार्ट के अंदर इसको कंप्लीट करने की अपनी कोशिश करेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको क्लास साथ के साथ याद हो जाए, और याद करने का प्रयास करेंगे। और यही कि आपके साथ ऑथेंटिक जो डेटा है वो आपके साथ शेयर करें। ठीक है मित्रों, आज अपने देखेंगे राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ। इसे हम कम से कम 2 से 3 पार्ट के अंदर देखेंगे। और मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक। हमने हमारा जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने इसके लिए आपके लिए मतलब अथक प्रयास किया, आपको आपके लिए मैटर तैयार करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप हमें सहयोग दें। पारस्परिक सहयोग से ही ये क्लासेज है जो चल सकती। तो देखते हैं मित्रों, राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ। इसका पार्ट 1 है आज। देखिए, आज हमारा राजस्थानी साहित्य रहेगा। तो साहित्य से संबंधित जो है कृतियाँ, रचनाएं जो है वो साहित्य से ही रहेगा। तो साहित्य है क्या? साहित्य एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी भाषा का जो वाचिक और लिखित दोनों रूप, यानी जिसको लिखा और बोला दोनों जा सके, वो हमारा क्या होता है? साहित्य होता है। साहित्य के अंदर व्याकरण का प्रयोग होता है। क्या होता है? व्याकरण का प्रयोग, यानी ये एक प्रॉपर नियम से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये शास्त्र समूह, इसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया है। मित्रों, साहित्य किसे कहेंगे? वाचिक या लिखित स्वरूप जो होता है वो। और देखो, जो इसके अंदर ग्रामर का प्रयोग होता है यानी व्याकरण का प्रयोग होता है, तो बिना ज्ञान और बिना अनुभव के ये हम कर नहीं सकते। बिना ज्ञान और बिना अनुभव के ये कर नहीं सकते। तो ये जो साहित्य है वो ज्ञान और अनुभव का क्या होता है? भंडार होता है। क्या होता है? भंडार होता है। तो आगे हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण करेंगे, आगे इसका विकास क्रम कि कैसे कैसे ये का विकास हुआ। तो राजस्थानी साहित्य क्या है? राजस्थान नामक भूभाग में जो लिखा गया, जो रचा गया जो साहित्य है वो राजस्थानी साहित्य है। एक्चुअल में क्या है कि प्रारंभ में संस्कृत, प्राकृत और गुर्जरी अपभ्रंश भाषाओं में क्या हुआ कि राजस्थानी साहित्य रचा गया है। ठीक है, 700 से 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा के आस में ये साहित्य जो है वो रचा गया है। ये याद रखना है। ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है। गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है। एक इसका केंद्रीय भाव है हमारे राजस्थानी साहित्य का। राजस्थानी साहित्य में वीर रसात्मक अधिक है। वीर रस सबसे अधिक प्रयोग हुआ है राजस्थानी साहित्य में। और वीर रस का प्रयोग क्या हुआ है? जहाँ पर मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर गाथाएं भरी पड़ी हैं यहाँ पर। तो ऐसे वीरों की यहाँ राजस्थान में कमी नहीं है। ऐसे वीरों की यहाँ कमी नहीं है, तो इनमें क्या हुआ कि मातृभूमि के लिए शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। तो इसका केंद्रीय भाव जो क्या निकल के आता है? जन्मी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इसका मतलब ये है कि जो माता होती है और जो जन्मभूमि होती है वो क्या होती है कि वो क्या होती है? स्वर्ग से भी ऊपर होती है। उसका जो दायरा है वो इसके ऊपर होता है स्वर्ग से। ठीक है, तो ये सर स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। जन्मी जननी और जन्मभूमि, हमारी मातृ जो भूमि है और हमारी जो माता है वो स्वर्ग से श्रेष्ठ मानी गई है। तो इसका ये केंद्रीय भाव है। किसी प्रश्न में आ जाए तो क्या भाव है हमारे राजस्थानी साहित्य का, तो ये है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, ये याद रखें। विकास के चरण है ये चार। चार जो काल हैं, ये देखो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चार काल। एक आदि, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल। देखिए, ये काल जो है 8वीं से 15वीं शताब्दी तक, ये 8वीं से 15वीं शताब्दी तक है। ठीक है, ये काल क्यों? गुर्जरों के उत्कर्ष काल से लेके चौहानों के हास काल तक इतना ही समय है। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग ये समय बैठता है। उसके बाद पूर्व मध्य काल,
ये 1450 से 1700 ईस्वी तक। इसके बाद क्या हुआ, मुगल काल का प्रभाव दिखने लगा यहाँ पे, ठीक है। और मुगल काल यहाँ से कमज़ोर पड़ने लग गया, मुगल काल यहाँ से कमज़ोर पड़ने लग गया। इसके बाद फिर से एक टाइम पीरियड चेंज हुआ, जिससे क्या हुआ, ये समय शुरू हुआ, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर करने लगी भारत में। तो यहाँ से एक ये समय शुरू हो गया, और ये 1857 तक, 1857 तक का जो पीरियड है ये है। तो 1857 में फिर से एक गदर होता है अपने पूरे राजस्थान भारत में, फिर से एक टाइम पीरियड चेंज हुआ। उसके बाद फिर एक रचनाओं के प्रकार नए खुलने लगे, नए आयाम बने, इसलिए आधुनिक काल, ये 1857 से वर्तमान काल तक का जो है वो आधुनिक काल है, ठीक है। ये तो है उत्कर्ष काल, अपने क्या माने इसको, उत्कर्ष काल। ये तो क्या है, उत्कर्ष काल राजस्थानी साहित्य का। और ये हमारा स्वर्ण काल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये के अंदर आ गया ये 1450 से 1650 ईस्वी तक हमारा क्या है, ये उत्कर्ष काल है, ठीक है। और 1650 से 1850 तक का जो है वो स्वर्ण काल है, ठीक है भी। ये क्या है, स्वर्ण काल। आगे आ जाएगा भी क्यों स्वर्ण काल है, क्यों उत्कर्ष काल है। प्रारंभिक काल, अभी देखते हैं एक एक का हम वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। प्रारंभिक काल या आदि काल, आदि को प्रारंभ कहते हैं, ठीक है। एक तो पौराणिक कथाओं पर आधारित है, किस पर आधारित है, पौराणिक कथाओं पर आधारित। क्यों है पौराणिक कथाओं पर आधारित, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपने। इसका एग्जाम्पल अगर आएगा, देखना, शुरू के अंदर पुरानी लैंग्वेज अपने जानते हैं संस्कृत है, संस्कृत से प्राकृत निकली, क्या निकली, प्राकृत। और राजस्थानी, राजस्थानी ये यहाँ पर गुर्जरी है ये, ठीक है। और कुछ ब्रज भाषा में भी रचनाएं हुई हैं, ठीक है, हिंदी में रचनाएं। तो ये रचनाएं जो हुई वे आरंभिक काल में हुई। हिंदी का आदि महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है, क्या है भी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये ब्रज हिंदी के अंदर है, ब्रज हिंदी के, ठीक है, ये ब्रज हिंदी के अंदर है। तो ये इसका मुख्य प्रतिनिधि है। अगर आपसे पूछे आदिकाल का राजस्थानी साहित्य में मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाला जो साहित्य है वो क्या है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। आगे इनका रचनाकार भी आ जाएगा पृथ्वीराज रासो का, चंद्रप्रदयी है, प्रमुख रचनाकार है। रचनाएं, इस काल में जो रचनाकार हुए श्रेष्ठ वह लिखे, हमने जो श्रेष्ठ रचनाकार है उनको यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। उद्योतन श्री कुवलय माला, ठीक है, उद्योतन सूरी कुवलय माला, याद रखना। कवि माघ शिशुपाल वधम, क्या, शिशुपाल वधम। एक्चुअली में क्या है कि आदिकाल जो है महाभारत और रामायण से संबंधित जो रचनाएं हैं उनको आधार मानकर जो इनका रचनाएं हुई है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदयी की रचना, ये ब्रज हिंदी है, हिंदी है नहीं, ये हिंदी तो है, ये ब्रज हिंदी है, ये स्पेशली ध्यान रखना, ब्रज हिंदी है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। नरपति नाल है, विसल देव रासो, ये गोडवाड़ी भाषा है, ठीक है, गोडवाड़ी। ये हमने पीछे भाषाओं क्षेत्रीय बोलियों में किया था, गोडवाड़ी लैंग्वेज इसके अंदर है ये। पद्मनाभ, इनकी रचना कानड़ दे प्रबंध है, क्या, कानड़ दे प्रबंध। विरमदेव सोनगरारी बात या विगत, ये रचना है, ये दो इनकी रचनाएं हैं, कानड़ दे प्रबंध और विरमदेव सोनगरारी बात या विगत। राजशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं ये, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, हर विलास, भुवन कोश, बाल भारत, बाल रामायण। एक और इनकी प्रचंड पांडव। कैसे याद करेंगे इनको, अभी प्रयास करते हैं राज याद करने का। राजशेखर में तीनों भुवन में राज करना है, भुवन कोश, बाल भारत, बाल रामायण, प्रचंड पांडव, तीनों याद हो गए, एक जैसी रचनाएं नाम, बाल भारत, बाल रामायण, प्रचंड पांडव, ठीक है। ये मतलब याद होगी हमें। एक काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। काव्य मीमांसा एक अलग रचना है, एक अलग रचना है, विद्यशाल भंजिका एक अलग रचना है, ठीक है, ये याद रखनी है। नरपति नाल है, बीसल देव रासो, ये इन्हीं के दरबारी कवि थे, नरपति नाल है।
ये याद रखनी गोडवाड़ी लैंग्वेज के अंदर। तो ये मुख्यतः 5 से 6 जो रचनाकार हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आते हैं, ये याद रखना मित्रों। उद्योतन सूरी कु वलय माला, ऊ से कु कुवलय माला, ठीक है। कविमाग शिशुपाल वधम, कविमाग बीनमाल जालौर से हैं ये, कविमाग संस्कृत के हैं ये, प्रकांड विद्वान शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम ये महाभारत में एक प्रसंग है ना शिशुपाल, उससे संबंधित है ये, उस पे प्रसंग ये लिया हुआ है। तो ये याद रखना है, शिशुपाल वधम याद रखनी है रचना। और इससे इस रचना को आप याद रखोगे तो अपने को ये भी याद रहेगा ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है। आदिकाल किस पर आधारित है? पौराणिक कथाओं पर आधारित। ये भी हमें याद रहेगा शिशुपाल वधम में, ठीक है। तो ये याद रखना है। शिशुपाल वही शिशुपाल है जिसने श्री कृष्ण को 100 गालियाँ दी, या 100 अपराध करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा था भी आपको 100 अपराध में क्षमा करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। ये अपनी उन्होंने बुआ को वचन दिया था। शिशुपाल ने 100 अपराध की सीमाओं को पार कर दिया था। उसके बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में इसका शीश जो है वो अलग कर दिया था, सुदर्शन चक्र। वहीं से ये शिशुपाल वध में, ये थोड़ी सी एक याद रखना है। ये कथा इसलिए बताइए ताकि आपको याद रहे कि ये जो आदिकाल या प्रारंभिक काल जो है वो इस पर आधारित है, पौराणिक कथाओं पर, ठीक है। ये याद रखना। वैसे भी नाम आ गया बाल भारत रामायण, तो वे इससे भी आइडिया आपको ये रहेगा। आगे पूर्व मध्यकाल 1450 से लेकर 1450 1450 से 1700 ईस्वी तक का काल है ये। इसके अंदर क्या, एक तो श्रृंगार और एक भक्ति, भक्ति के साथ साथ वीर पुरुषों की कीर्ति गाथा भी इसके अंदर मुख्य विषय रहे। क्या रहे? मुख्य विषय रहे। इसमें याद रखना आपको संत साहित्य का उद्भव, संत साहित्य का उद्भव जो है वो इसी काल से हुआ। मित्रों इसी से अपने को आगे की जो रूपरेखा है तैयार मिलेगी कि पूर्व मध्यकाल के बारे में अपनों ने याद कर लिया। क्या एक लाइन हमें याद करनी पड़ेगी, जो संत साहित्य का जो उद्भव हुआ है, संत साहित्य का जो उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ, किस समय में हुआ? पूर्व मध्यकाल में। इसके बाद अपने को पता है अपने आज तक की फेमस जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संत जो हुई महिला संत मीराबाई। मीराबाई के कारण आगे कृष्ण हर एक रचनाकार के हृदय में बैठ जाएंगे, और जिसके कारण आगे की उत्तर मध्य काल में क्या होगा, सभी का विषय क्या रहेगा? श्री कृष्ण ही रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे? श्री कृष्ण रहेंगे। तो इससे अपने को याद करने में मदद मिलेगी। संत साहित्य का उद्भव पूर्व मध्य काल में हुआ है, पूर्व मध्य काल में, ये हमें ध्यान में रखना है। इसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं इस काल की एक तो है ढोला मारूरा दुहा। क्या है? ढोला मारूरा दुहा, यानी दो है ये। पहली कृष्ण रुक्मणीरी, पहली कृष्ण रुक्मणीरी। ढोला मारूरा दुहा जो है वो कवि कल्लोल की है। आगे आ जाएगा इनका नाम, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार। कवि कल्लोल ये इनकी रचना है, और ये पृथ्वीराज राठौड़ है। पहली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़। ये नाम आपको इतनी बार मिलेगा, वैली कृष्ण रुक्मिणी, तो आपको इतनी बार ये नाम मिलेगा, आपको ये याद ही हो जाएगा। बार बार इसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा ये। तो डोला मारू रदुआ और वैली कृष्ण रुक्मिणी ये इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है इस पूर्व मध्य काल की। ये याद रखना है। एक क्या याद रखना है कि शुरुआत के अंदर श्रृंगार और भक्ति, भक्ति यानी संत, ठीक है, भक्ति संत। तो ये संत साहित्य का उद्भव भी इसी काल में हुआ। इस काल के प्रसिद्ध रचनाकार आगे पृथ्वीराज राठौड़, वैली कृष्ण रुक्मिणी, वैली कृष्ण रुक्मिणी। ये डिंगल शैली में लिखी गई है। ये उत्तरी मारवाड़ी के अंदर लिखी हुई है। में उत्तरी मारवाड़ी के अंदर एक चीज़ और लिखनी यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये उत्तरी मारवाड़ी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इस रचना को कवि दुर्सा आडा ने पांचवा वेद की संज्ञा दी, और 19वां पुराण की भी संज्ञा दी है। 19वें पुराण, 18 पुराण उनमें से एक आगे का पुराण 19वां पुराण की संज्ञा भी दी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको
10,000 हाथियों की शक्ति के समान बलवान माना है। किस रचना को माना है? इसको पृथ्वीराज राठौड़ को नहीं, इस रचना को, ये याद रखना है। इनकी और रचनाएं, गंगा लहरी, गंगा लहरी, कई बार ये गंगा जीरा दूहा भी नाम मिलता है हमें। इस गंगा लहरी की जगह कई बार गंगा जीरा दूहा लिखा आ जाता है, तो ये भी याद रखना है। ठाकुर जीरा दूहा, ये भी इन्हीं की रचना है। ये गंगा जीरा दूहा भी लिखा आ जाता है, ये भी यही रचना है, यही रचना गंगा लहरी, गंगा जीरा दूहा। कंफ्यूज नहीं होना, ये नाम और ये नाम सेम रचना है, इसका इस नाम से भी जिक्र मिलता है कई बार। ठीक है, कवि कल्लोल आ गया, ढोला मारू जीरा दूहा। ठीक है, तो ये नाभादास, नाभादास इनकी भक्तमाल, भक्तमाल ब्रज भाषा में है ये। एक इनकी रचना अष्ट आयाम, आयाम, अष्टायाम, एक कौन सी रचना है? अष्टायाम। तो ये इनकी रचना है नाभादास जी की। भक्तमाल रचनाएं 2 से 3 रचनाएं हैं। तो ये एक और रचना भी है ये भक्तमाल है, ये भक्तमाल से। ठीक है, कवि दुर्सा आडा की रचनाएं हैं। ये कवि दुर्सा आडा की ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो नहीं आए पेपर में। कवि दुर्सा आडा ये पूरे भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं ये याद रखना है। कवि दुर्सा आडा, इनकी करतार बावणी, विरुद्ध छिहत्तरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करतार बावणी महाराणा प्रताप के लिए लिखाई है। करतार बावणी, विरुद्ध छिहत्तरी, एक कुमार अज्जा जी नी भूचर, मोरनी गचकत, मोरनी गचकत। और कुछ इन्होंने झूलना लिखे, अमर सिंह, अमर सिंह रा झूलना और गज सिंह रा झूलना, ये 2 झूलना है अलग अलग। ठीक है, एक राव सुल्तान रा झूलना, ये रचना भी इन्हीं की। एक तोड़कनेस माता, माता जीरो छंद, तोड़कनेस माता जीरो छंद, तोड़कनेस माता जीरो छंद, ये इनकी रचना है। ये केशव देवदास की है, राजगुण रूपक बंध है। ये राजगुण रूपक बंध है। एक गुण रूपक हेम कवि की है, याद रखेंगे। एक गुण रूपक जो रचना है हेम कवि, एक गुण रूपक रचना हेम कवि की है। ये राज गुण रूपक बंध है, ये याद रखना है, केशव देवदास की। ठीक है, महेश दास की, महेश दास, कई बार ये नाम आ जाता है राव महेश दास, या महेश दास राव आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, तो ये विनाही रासो या विनय रासो ऐसे भी लिखा जाता है, विनय रासो। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, ये रचना महेश दास की है। ठीक है, तो ये याद रखना, या राव महेश दास, विनाई रासो या विनय रासो। ठीक है, ये याद रखना है। आगे संत साहित्यकार भी हैं, जैसे जम्बो जी, जसनाथ जी, संत दादू दयाल जी, रजब जी, मीराबाई, कृष्णदास पयहारी, चरणदास जी, इनका अपने डिटेल से संत साहित्य में जानकारी लेंगे इनके बारे में। नाथ जी ने गोरख छंदो, दादू जी ने दादूरी वाणी, दादू रदुआ आदि रचनाएं लिखी। हरबे वाणी, काया बेली ग्रंथ, रजब की रजब वाणी, सरवंगी, मीराबाई की रचनाएं हैं, कृष्णदास पयहारी की रचनाएं, चरणदास जी की रचनाएं, लालदास। तो आगे इनके बारे में डिटेल से करेंगे। ये एक चीज ध्यान में रखना है, केशव देवदास गुण रूपक हेम कवि, लेकिन राजगुण रूपक केशव देवदास, ये याद रखना है। अब उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल ये डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों में लिखा है। डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों में। डिंगल और पिंगल का मतलब ये है कि ये विधाएं हैं, साहित्य को लिखने की 2 विधाएं हैं ये। डिंगल और पिंगल क्या है? 2 विधाएं हैं साहित्य को, यानी एक तो गद्य है और एक पद्य, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की है, और जो पिंगल जो शैली है वो पूर्वी राजस्थान। डिंगल शैली में चारण कवियों का बहुल है। किसका? चारण कवियों का बहुल, और इनमें भाट कवियों का। ये थोड़ा सा इतना सा अपने को ध्यान में रखना है। एक बार छोटा सा ब्रीफ इनके लिए अंतर है, ये पश्चिमी राजस्थान की शैली, ये पूर्वी राजस्थान की, मेन यही। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिंगल के अंदर क्या है कि थोड़ा सा
वीर रस होता है, वीर रस प्रधान होती है ये डिंगल शैली, वीर रस प्रधान। वीर रस प्रधान इधर पिंगल में श्रृंगार प्रधान होती हैं। पिंगल यानी ब्रजभाषा के आसपास का क्षेत्र में पिंगल शैली है तो श्रृंगार प्रधान रहेगी, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा अपने। इसमें अब देखो संतों का उदय हुआ था पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में संत मीराबाई हुई। मीराबाई जी के ऐसे ऐसे चमत्कार थे जैसे हर एक कवि के हृदय में श्री कृष्ण बैठ गए, कृष्ण जी की भक्ति बैठ गई। और कृष्ण जी की भक्ति बैठ गई तो उन्होंने रचनाओं का केंद्र भी क्या रहा, सभी के दिमाग में जो दिमाग में होता है वही चलेगा, वही रचनाओं में, वही पेज पर आएगा, वही हम कागज पर उकेर लेंगे। अब ये क्या हुआ कि कृष्ण सबके हृदय में बैठ चुके थे तो इनका विषय भी क्या था, श्री कृष्ण था। क्या था अभी, श्री कृष्ण। उत्तर मध्य काल में सभी का लगभग विषय क्या रहा, श्री कृष्ण रहा। तो श्री कृष्ण विषय रहे। अब श्री कृष्ण जैसा अब तक ऐसा कोई वीर नहीं है, सुंदर कोई ऐसा पुरुष नहीं है, श्रृंगार रस, ठीक है। और नीति है ये नीति है, आयतें नहीं है, ये आयतें नहीं है। श्रृंगार परक, वीरता और नीति प्रधान ये रचनाएं, रचनाएं अपनाए नहीं है, ये रचनाएं हैं। नीति प्रधान रचनाओं का लेखन अधिक हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कृष्ण नीतिवान थे, सबसे सुंदर पुरुष थे, श्रृंगार वीर भी थे, तो ये रचनाएं इससे संबंधित इनकी ये विषय रहे, यही विषय रहे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। भक्ति, ये याद रखना है, भक्ति कृष्ण जी की भक्ति भी ये, यहाँ पर भक्ति है, आयत नहीं है ये चीज। तो मित्रों हमने देखा कि इसका जो उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, ये डिंगल पिंगल दोनों शैली में, डिंगल पश्चिमी राजस्थानी, पिंगल पूर्वी, इधर वीर रस प्रधान, इधर ये श्रृंगार रस प्रधान। तो डिंगल और पिंगल दोनों है तो वीर और श्रृंगार दोनों, दोनों प्रकार की रचनाएं आ जाएंगी। इसके जो प्रमुख रचनाकार है देखो, अब इसके अंदर इतने सारे विषय थे और इतनी श्रेष्ठ रचनाओं का इसमें रचना हुई है, तो मोतीलाल मिनारिया ने इसको क्या कहा है, स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा है, स्वर्ण काल। किसको, उत्तर मध्य काल को स्वर्ण काल कहा। उसके बाद ये प्रमुख रचनाएं और रचनाकार देखते हैं, जैसे माधोदास ददीवाड़िया, इंपॉर्टेंट है ये। राम रासो, राम रासो, एक राम रासा कृष्ण भट्ट का है, कवि कला निधि कृष्ण भट्ट, राम रासा है, ये याद रखना है कि माधोदास ददीवाड़िया है तो राम रासो है, राम रासा पूछे तो कृष्ण भट्ट का है, ठीक है, ये याद रखना। एक कर्णिदान बारट, ये सूरज प्रकाश और विरुद्ध श्रृंगार, कर्णिदान सूरज प्रकाश और विरुद्ध श्रृंगार, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। माधव और राम एक ही बात है, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है भी। और राम और कृष्ण भी एक ही बात, तो राम रासा कृष्ण भट्ट, राम रासो माधोदास दत्तीवाड़िया। अब जग्गा जी खिड़िया, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है। जग्गा जी खिड़िया राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, दासोत्री वचनिका, ये वचनिका शैली में लिखा हुआ है, ये वचनिका है। जग्गा जी खिड़िया ये राठौड़, रतलाम एमपी में रतलाम के शासक रतन सिंह की, इसमें इससे जानकारी मिलती है अपने को, रतन सिंह की जानकारी मिलती है, रतलाम के शासक। जग्गा जी खिड़िया की रचना ये इंपॉर्टेंट है। एक भक्त नागरीदास नागर समुच्चय, इन्होंने 77 ग्रंथों की रचना की, उसका एक समूह है, उसको समुच्चय बोले, नागर समुच्चय। नागरीदास से भक्त नागरीदास, सावंत सिंह का इनका मूल नाम है, का नाम सावंत सिंह, किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह। श्री कृष्ण से संबंधित ये रचनाएं लिखते थे और अपने आप को कृष्ण समझते थे और इनकी प्रियसी को राधा मानते थे। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे कृपाराम खिड़िया या कृपाराम बारहट नाम मिलता है, दोनों ही नाम मिलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही व्यक्ति है, ये दोनों पुस्तकों में नाम मिलता है। इनका राजियारा सोरठा या राजियारा दूहा, कंफ्यूज नहीं होना। कृपाराम बारहट या कृपाराम खिड़िया की रचना जो है राजियारा सोरठा
राजियारा, दूहा, इनकी रचनाएं मिलती हैं। जैसे इनकी रचनाओं में आपने मैं जब छठी से सातवीं कक्षा के अंदर था तो कृपाराम जी की दो आते थे पुस्तक के अंदर, हम पढ़ते थे उसे, हम मतलब हम समझते नहीं थे भी ये कौन है, ये बार बार राजिया था, लास्ट के अंदर ये अपना ये राजिया लगाते थे। अपने इनका एक शिष्य था, इनका सेवक था कृपाराम जी, इनकी बड़ी सेवा की उन्होंने, तो उससे उसे मतलब अमर कर दिया राजिया को, इनका शिष्य था राजिया, तो वो राजिया है, ये का शिष्य या सेवक कहें वो राजिया है। राजिया है, उसको इन्होंने अपनी रचनाओं में अमर कर दिया, बड़ा ही ये आज्ञाकारी शिष्य रहे इनके, और इन्होंने बड़ी इनकी सेवा की वजह से राजिया रसोठ या राजियारी दोहा इन्होंने रचना की। जैसे एक आपने पंक्ति सुनी हो कभी, जैसे बांकीदास, बांकीदास श्री ख्यात, अब देखो बांकीदास की भी रचनाएं पूछी जाती हैं। बांकीदास श्री ख्यात, इसको जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहते हैं, को जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहते हैं। इनका एक ये गीत है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये भी याद रखनी, आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये प्रश्न पूछा जाता है। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर किसका गीत है, तो ये बांकीदास जी का है, ये याद रखना। एक इनकी रचना और है बांकीदास जी की, कु कवि बत्तीसी, मेरे को याद आया, कु कवि बत्तीसी। ये बांकीदास जी की रचना है, थोड़ा सा कु कवि बत्तीसी, और इस बांकीदास श्री ख्यात को जोधपुर राज्यरी ख्यात भी कहते हैं, ये याद रखना थोड़ा सा, एक चीज ध्यान में रखनी। आगे जो है स्वाई प्रताप सिंह, ये अपनी रचनाएं ब्रज निधि से नाम से लिखते थे, किस नाम से लिखते थे, ब्रज निधि नाम से। अब एक छोटा सा ध्यान में रखना है कि ब्रज निधि नाम मिले इनकी रचना, वो किसकी रचना होगी, स्वाई प्रताप सिंह की। तो एक दो तो वैसे याद हो जाएंगी, श्री ब्रज निधि, मुक्तावली और ब्रज निधि पद संग्रह स्वाई प्रताप सिंह की है। दूसरी पैसे प्रताप सिंह, पैसे प्रीति प्रेम स्नेह, ऐसे शब्द मिले प्रताप सिंह के, याद हो गया होगा, पैसे प्रताप, पैसे प्रेम, पैसे प्रीति, ऐसे शब्द इन्हीं का ही है। तो एक जैसे प्रताप सिंह की प्रीति लता, ठीक है, स्नेह संग्राम, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, और एक प्रेम, एक और है प्रेम पंथ, प्रेम पंथ, तो ये रचनाएं प्रताप की। रंग चौपड़, मुरली विहार, कृष्ण जी से लिखे थे संबंधित रचनाएं। जितनी भी प्रीति प्रेम स्नेह ब्रज सिंगार ऐसी रचनाएं मिले, वो सब कृष्ण जी से संबंधित होंगी, ये समझ लेना। प्रीति पच्चीसी, ब्रज श्रृंगार, ये है। एक रमक जमक बत्तीसी, रमक जमक बत्तीसी, याद रखें। एक दुख हरण वेली, दुख हरण वेली, ये इनकी रचनाएं हैं। तो हमने प्रताप सिंह की कैसे रचनाएं की, भाई प्रताप सिंह की ब्रज निधि नाम से रचनाएं लिखते थे। ब्रज निधि पद संग्रह, ब्रज निधि मुक्तावली, दो रचनाएं। पैसे प्रताप, पैसे प्रीति, तो प्रीति लता। प्रेम पंथ, प्रेम प्रकाश, ये रचनाएं किसकी हो गई, प्रताप की होगी। स्नेह संग्राम, प्रेम स्नेह माधुर्य, ऐसी रचनाएं किसकी हैं, प्रताप सिंह की हैं। रमक दमक बत्तीसी, दुख रणवेली, ये रचनाएं किसकी है, स्वाई प्रताप है, स्वाई प्रताप सिंह। दुख हरण वैली, ये वैली साहित्य में लिखी गई है, ये याद रखना, स्वाई प्रताप सिंह की है। प्रीति पच्चीसी प्रताप सिंह, पैसे पच्चीसी पैसे प्रताप। इनकी जो रचनाएं है ढूंढाड़ी, और तो जयपुर के शासक हैं तो ढूंढाड़ी होगी, और ढूंढाड़ी में ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज भाषा यानी कृष्ण, याद रखना, कृष्ण जी से संबंधित इनकी रचनाएं थी, तो ब्रज का प्रभाव मिलेगा मिलेगा। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की रचना है राग रत्नाकर। कृष्ण जी राधा 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 की राग रटते थे, ये याद रखना है। श्री कृष्ण राधा राधा की राग रटते थे, रटते थे, रटते थे, यानी रत्नाकर, राग रत्नाकर किसकी हुई, राधा कृष्ण की। श्री कृष्ण राधा राधा रटते थे, रत्नाकर रचना किसकी हुई, राधा कृष्ण की हुई। एक पुंडरिक विठल, पुंडरिक
विठल ये नर्तन निर्णय, ये संगीत से संबंधित रचना है। राग चंद्रसेन ब्रज कला निधि, ये ध्यान में रखना है। ये ब्रज निधि नहीं है, ब्रज कला निधि है। ब्रज कला निधि है। ब्रज कला निधि पुंडरिक विठल, पुंडरिक विठल। एक रत्नाकर भट्ट पुंडरिक, रत्नाकर भट्ट पुंडरिक। जयपुर, जयपुर राजा, जयपुर के राजा अमीर राजा थे, तो इतने के रत्न के भंडार थे। जयपुर राजा क्या थे? अमीर थे, इनके पास रत्नों के भंडार थे। तो ये याद रह जाएगा, जय सिंह कल्पद्रुम रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की है। रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की है, ये याद रखना। जय सिंह कल्पद्रुम। कहीं कहीं इसका देव भट्ट मिलता है, इसका नाम देव भट्ट इसका रचनाकार मिलता है, लेकिन देव भट्ट नहीं है। ये याद रखना है कि रत्नाकर भट्ट पुंडरिक जो है वो जय सिंह कल्पद्रुम की है। यानी जयपुर के राजा अमीर थे, पैसे वाले थे, रत्न थे, रत्नाकर भट्ट पुंडरिक, रत्नों के भंडार थे, ये याद रखना। एक इनकी जो रचना है सुधाकर पुंडरिक की रचना, सुधाकर, सुधा यानी अमृत, अमृत साहित्य सार संग्रह, ये सुधाकर पुंडरिक की रचना है। सुधाकर पुंडरिक यानी अमृत का सार है, ये साहित्य सार संग्रह। क्या है सुधाकर पुंडरिक की रचना? साहित्य सार संग्रह, साहित्य सार संग्रह, साहित्य सार संग्रह, ये सुधाकर पुंडरिक की रचना है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। एक ब्रजनाथ भट्ट, देखो ब्रज बै से ब्र, ब्रज बै से ब्रह्म, ब्रह्म सूत्राणु भाष्यवर्ती, इसको मारीचिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मारीचिका भी बोलते हैं। एक पद्य तरंगिणी, पद्य तरंगिणी किसकी रचना है? ब्रजनाथ भट्ट की है। तो अंतर देखो कैसे करेंगे। सुधाकर की साहित्य सार संग्रह, रत्नाकर भट्ट, देखो रतन, रतन किसके पास है? जयपुर वाले राजा यानी जय सिंह कल्पद्रुम, ठीक है। पुंडरिक विठल ये नर्तन निर्णय, रागचंद्र सेन ब्रज कला निधि, ये पुंडरिक विठल है। राधा कृष्ण जी, राधा राधा का नाम रटते थे तो राग की रटते थे राधा कृष्ण की, तो राग रत्नाकर, ये याद रखना। कवि कला निधि श्री कृष्ण भट्ट, ये तो इनकी उपाधियां हैं, इनका नाम तो यही है श्री कृष्ण भट्ट, ठीक है। तो राघव गीतम, इसी को राम रासा कहते हैं। राघव गीतम को क्या कहते हैं? इसी को राम रासा। इन्होंने क्या हुआ, श्री कृष्ण भट्ट जो है, इन्होंने राम को रसिक मानकर रचनाएं लिखी हैं। क्या मानकर लिखी हैं? राम, जैसे कृष्ण को रसिक मानकर, वैसे ही रसिक मानकर, राम को रसिक मानकर इन्होंने रचनाएं सारी की सारी राम पर लिखी। तो राघव गीतम जैसे राम रासा, प्रेम प्रसंग है ये, रासा शब्द प्रेम प्रसंग से संबंधित। तो ये इनको राम रसाचार्य की उपाधि मिली हुई है। ये राम रसाचार्य इनकी उपाधि है। राम रसाचार्य कृष्ण भट्ट की उपाधि है। तो राम रासो किसकी थी? माधोदास ददोवाड़िया की थी, माधोदास ददीवाड़िया। लेकिन राम रासा किसकी है? श्री कृष्ण भट्ट, वही कृष्ण भट्ट है ये, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अब देखो ब्रजनाथ भट्ट ब्रह्म प्राणु भाष्यवृत्ति, ब्रह्म प्राणु भाष्यवृत्ति, ये याद रखना। अन्य कृतियां, किसकी अन्य कृतियां? कृष्ण भट्ट की। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, ईश्वर महाकाव्यम, काव्यम, ईश्वर महाकाव्यम, ईश्वर महाकाव्यम। पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, व्रत मतलब चक्कर होता है, चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से अगर मुक्ति लेनी है तो श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, मुक्ति चाहिए तो श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। तो पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, व्रत मुक्तावली ये किसकी रचना है? श्री कृष्ण भट्ट की है। रसास्वाद, सरस रसास्वाद, ये भी श्री कृष्ण भट्ट। राम गीतम, राम गीतम, राघव गीतम, राम गीतम भी रचना किसकी है? श्री कृष्ण। सुंदरी स्तवराज और वेदांत पंचविष्टि, ये थोड़ा सा याद रखना है। वेदों, वेदों का जहाँ पर अंत हो जाए वो गीता ज्ञान होता है। वेदांत पंच, वो भी किसने दिया? श्री कृष्ण ने। वेदांत पंच विष्टि, तो ये ऐसी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी सारी श्री कृष्ण भट्ट की। अब केवल राम की, इन्होंने क्या की? गंगा की स्तुति की। राम ने केवल किसकी स्तुति की? गंगा की, याद रखना। राम ने केवल किसकी स्तुति? गंगा की। तो केवल राम गंगा स्तुति। एक गंगा लहरी थी, पृथ्वीराज राठौड़, गंगा जी दुहा पृथ्वीराज राठौड़। लेकिन गंगा स्तुति, स्तुति की केवल राम ने। सिर्फ किसने की? केवल राम ने। अभिलाष शतकम, राम ने रावण की सेना में लाशों के ढेर लगा दिए, शतक लगा दिए, तो ये याद रखना है। तो केवल राम ने शतक लगा दिए थे, ये याद रखना। किसकी? लाशों के ढेर। अभिलाष शतकम, ये याद करने का तरीका है मित्रों
याद आप कर सकते हो इस तरीके से। अब अगले जो रचनाकार हैं जनार्दन भट्ट गोस्वामी, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, मंत्र चंद्रिका। मंत्र आपने सुना हो, ओम भट्ट ऐसे करके बोलते हैं, आप फिल्मों में कभी सुना हो तो भट्ट लास्ट में बोल देते हैं, भट्ट स्वाहा। तो ऐसे भट्ट, जनार्दन भट्ट, मंत्र चंद्रिका, मंत्र चंद्रिका, श्रृंगार शतक लगा दिया और वैराग्य शतक। ठीक है, तो एक ललिताची प्रदीप का, ललिताची प्रदीप का, ये भी किसकी रचना है? जनार्दन भट्ट गोस्वामी की है। 101% मंत्र चंद्रिका आपको याद हो गई। तो मंत्र चंद्रिका याद हुई तो श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक दोनों एक साथ याद करनी। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। और ललिताची प्रदीप का, ललिताची प्रदीप का, ये रचनाएं किसकी है? जनार्दन भट्ट की है। फिर से हमने देखा पीछे, राग रत्नाकर, राधा कृष्ण, राधा राम रटते थे, राधा का राग रटते थे तो रत्नाकर। पुंडरिक विठल, नर्तन निर्णय, राग चंद्रसेन और ब्रज कला निधि। रत्नाकर भट्ट, जय सिंह कल्प ध्रुम, सुधाकर साहित्य सार संग्रह, ब्रज नाथ से ब्रह्म सूत्राणु भाष्यवर्ती। कवि कलानिधि कृष्ण भट्ट की राघव गीतम, राम गीतम, व्रत मुक्तावली, पद्य मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्यम, इंपॉर्टेंट है, ईश्वर विलास महाकाव्यम। रस रसास्वाद, सुंदरी स्तवराज, वेदांत पंच। एक ज्योतिष केवल राम, केवल राम ने स्तुति किसकी की? गंगा स्तुति। एक गंगा लहरी आई थी पृथ्वीराज राठौड़ की, ये याद रखना। और केवल राम ने, अकेले राम ने रावण की सेना में हड़कंप मचा दिया और इन्होंने क्या दिए? दासों के शतक लगा दिए थे, अभिलाष शतकम। ये भी किसकी हुई? केवल राम की, याद रखेंगे। जनार्दन भट्ट, मंत्र चंद्रिका, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और ललिताची प्रदीप का। एक बिहारी लाल, बिहारी सत सही, ये इनके नाम से याद, बिहारी सत सही, ये बिहारी सत सही, ये रचना है बिहारी लाल। राम कवि, राम कवि जय सिंह चरित, इंपॉर्टेंट है ये राम कवि, ये जय सिंह चरित पूछा जाता है प्रश्न, जय सिंह चरित राम कवि। एक वीर भान, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज रूपक, राज रूपक, ये अकेला राज रूपक है। पीछे हमने पढ़ा था क्या? राज गुण रूपक बंद केशव देवदास, और एक पढ़ा था गुण रूपक हेम कवि। तो यहाँ मैं और लिख देता हूँ एक बार, वीरभान राज रूपक। ठीक है, इन्होंने जोधपुर के राजा अभय सिंह थे, वही अभय सिंह है, इनके शासनकाल में वनों से संरक्षण का आंदोलन चला था। ठीक है, इमरती बाई का। गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खान के बीच में लड़े गए युद्ध का वर्णन है इसके अंदर 1787 में। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना, वीरभान है, ये इंपॉर्टेंट है। वीरभान रचना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। राज रूपक, एक हमने पूछा अभी, राजगुण रूपक, राजगुण रूपक बंद केशव देवदास, हमने किया। और एक हमने किया था गुण गुण रूपक गुणभाष, हेम कवि, हेम गुणभाष, हेम कवि, हेम कवि गुणभाष। थोड़ा सा आधुनिक काल, आधुनिक काल में बहुत असंख्य रचनाकार हैं, असंख्य रचना। आधुनिक काल 1857 के बाद लिखा गया जो रचना। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही 1818 के अंदर, पहले तो देखो बूंदी और जयपुर के राजाओं के बीच में मतभेद हुआ, बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ। ये क्या हुआ? बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर के राजाओं ने हस्तक्षेप, शॉर्ट के अंदर आपको बता रहा हूँ, हस्तक्षेप करने के कारण क्या हुआ, बूंदी के राजाओं ने मराठाओं को आमंत्रित कर लिया। राजाओं के आक्रमण, मराठाओं का आक्रमण शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने आमंत्रित किया, उन्हें बूंदी के राजाओं का शासन साथ दिया। उसके बाद मराठाओं को आदत पड़ गई यहाँ आक्रमण करने की, राजस्थान में। मराठाओं के आक्रमण के कारण क्या हुआ, इनसे तंग आकर रजवाड़े या राजपुताने के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियाँ की। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियाँ हो गई 1818 के आसपास, 1823 के आसपास लगभग सारी। उससे परेशान क्या हो गए, सारे ही हो गए, जनता ही हो गए, राजा ही हो गए, सामंत ही हो गए। इस वजह से क्या हुआ, विविध भाषाएं, एक तो
अलग अलग भाषाओं में रचनाएं लिखी। सामाजिक बुराइयां बहुत ज़्यादा सामने आई। देश प्रेम तो देश देश प्रेम के लिए क्या हुआ? आम जनता भड़कने लगी। एक स्त्री की दशा जो थी बड़ी नाजुक हो गई। स्त्री की दशा बड़ी नाजुक थी। गरीबी थी, गरीबी, शोषण, राजनीतिक चर्चा, आमजन भी राजनीति में भाग लेने लगे। तो ये इन विषयों पर ये रचनाएं रही। तो ये रचनाकार बड़े इंपॉर्टेंट। अब आधुनिक काल के बहुत से महान रचनाकार हैं, इनमें से हमने पहला जो लिए हैं महाकवि सूर्यमल मिश्र है भाई, सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र, वीर सतसई, सती रासो और वंश भास्कर ये इनकी रचना है। वीर सतसई वीर रसात्मक है। राम रंजाट सूर्यमल मिश्र की है। धातु रूपावली सूर्यमल मिश्र। बलवंत विलास सूर्यमल मिश्र और छंदोमयुग सूर्यमल। ये बूंदी के राजाओं के आश्रित रहे। तो बूंदी के राजाओं के आश्रित रहने के कारण बूंदी का इतिहास लिखा। तो इसमें बूंदी के राजा हाड़ा राजाओं का इतिहास है वंश भास्कर में, ये याद रखना थोड़ा सा। वीर सतसई, सतीरासो, राम रंजाट, धातु रूपावली, छंदोमयुग, बलवंत विलास, वंश भास्कर, ये सारी सारी रचनाएं किसकी है? सूर्यमल मिश्र की है। इनके बारे में आगे डिटेल करेंगे सूर्यमल मिश्र के बारे में। महाकवि सूर्यमल मिश्र का ये टाइम पीरियड, बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी थे। कारण में मिश्रण शाखा से थे और एक वीर रस कवि थे। रस है और वीर रसावतार को कहा जाता है। वीर रसावतार कहा जाता है ये चीज। कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़ी, इन्होंने वीर विनोद लिखा। क्या रचना लिखी इन्होंने? वीर विनोद। श्यामल दास ददीवाड़िया। यादवेंद्र शर्मा की जमारो संबंध और थार, ये रचना है। ये रचना प्रश्न आया हुआ है RSSM जेई 2022 में। ऊंगोरी किण पीवरी, ये रचना किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की है। याद रखना है कि यादवेंद्र शर्मा याद कर रहे हैं। हूँ घोड़ी किण पीवरी पूछ रहे हैं भाई। एक चांद को देखकर याद आता है ना, यादवेंद्र शर्मा, चांद को देखकर याद आता है। जोग संजोग ये उपन्यास किसके हैं? चंदा सिटानी, यादवेंद्र शर्मा रचना है। हूँ गोरी किण पीवरी, इंपॉर्टेंट है। हूँ गोरी किण पीवरी, ये ध्यान में रखना है। ये यादवेंद्र शर्मा की। यादवेंद्र शर्मा कैसे कि चांद को देखकर याद आता है गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान। श्रीलाल नथमल जोशी, पर्णड़ी कुमारी, ये प्रश्न पूछा जाता है। पर्णड़ी कुमारी, ये भी प्रश्न आया हुआ है। श्रीलाल नथमल जोशी। और एक मेहंदी, ये मेहंदी वाला मेहंदी है। मेहंदी, कनीर, गुलाब, ये इन तीनों की तुलना की गई है। एक इनकी रचना आभे पटकी, दोरा रो दोरी, एक बीननी दो बीन, ये प्रश्न आया हुआ है। एक बीननी दो बीन, ये प्रश्न आया हुआ है। ये श्रीलाल नथमल जोशी की है। श्रीलाल नथमल जोशी की। दोरा रो दोरी, एक बीननी दो बीन, एक शरण सागर, ये रचनाएं श्रीलाल नथमल जोशी की है। ये ध्यान में रखना है। पर्णड़ी कुमारी, आबे पटकी, एक बीननी दो बीन, ये मोस्ट है। इतनी रचनाओं में से ये तीन तो कम से कम याद होनी चाहिए। पर्णड़ी कुमारी, आबे पटकी, एक बीननी दो बीन, ये तो होनी ही चाहिए। दोरा रो दोरी, आबे पटकी, ये रचनाएं। मेहंदी, कनीर, गुलाब, ये श्रीलाल नथमल जोशी की रचना। ये इधर कविता संग्रह, ये कहानी संग्रह और ये उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास। मिठेश निर्मोही, अमावस एकम और चांद, अमावस एकम और चांद, यानी अमावस के बाद एकम और एक चांद, इन तीनों की तुलना करिए इसमें। एक इनकी रचना है मुक्ति, ये प्रश्न भी आता है। मुक्ति किसकी रचना है? ये मुक्ति से मुक्ति बना है, मुक्ति वही है। ये मिठेश निर्मोही, मी से मिठेश, मी से मुक्ति, याद रह जाए, ठीक है। एक नेम नारायण जोशी, ओड़ूरी आख्याता, ये किसकी रचना है? नेम नारायण जोशी, ठीक है भाई, याद रखना है। अपने कहते हैं नेम कसम खाते हैं, नेम लागे, तो ये ओड़ू आख्या पर हाथ रखी कसम खा, तो नेम नारायण, ठीक है भाई, नेम लागेगी।
तो ये ओणूरी आख्याता ऐसे याद रह जाएगा, नेम नारायण जोशी। आगे बीएल माली अशांत, इनकी रचनाएं किली किली कटको राई राई रेत, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। किली किली कटको राई राई रेत, थो कहानियां रो सफर, ये तीनों की तीनों रचनाएं ये कहानी संग्रह है, ये कहानी संग्रह। एक इनका जो उपन्यास है मिणखरा खोज, अबोली और बुरीगार नजर, है माड़ी नजर, भाई माड़ी नजर है, बुरीगार नजर, अबोली, मिणखरा खोज, तो बीएल माली अशांत। ठीक है, बीएल माली अशांत की ये रचनाएं हैं। एक नंद भारद्वाज, इनकी रचना क्या है, सामी खुलतो मार्ग, जब सिर पे भार होता है ना तो सामने अपने आप ही रास्ता दिख जाता है, तो नंद भारद्वाज, भार कैसे, सिर पर, याद रखना है, नंद भारद्वाज, भार है ना, सामी खुलतो मार्ग, अपने आप ही रास्ता दिख जाता है सिर पे भार होता है तो, नंद भारद्वाज। ठीक है, सामी खुलतो मार्ग। एक रामे वरदयाल श्रीमाली, श्रीमाली है, श्रीमाली, रामे वरदयाल श्रीमाली, सड़वटा, एक्चुअल में सड़वटा और है ऐसे, जाड़, और ये सड़वटा, कंट हुआ है जी का, सड़वटा, वही सड़वटा है ये। ठीक है, तो ये सड़वटा और जाड़, ये रामे वर दयाल, जब राम वर देते हैं तो सारी सड़वटें निकल जाती है जीवन की, और इस जंजाल से बाहर निकल जाते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, तो याद ऐसे रखना है, रामे वर दयाल श्री माली सड़वटा जाड़। करणीदान बारवट, आदमी रो सिंह, ये भी होता है भाई, आदमी रो सिंह, माटी री मैक, करणीदान बारट। इनकी उपन्यास है एक मंत्री री बेटी, मंत्री री बेटी और बड़ी बहन जी, उपन्यास मंत्री री बेटी किस पर लिखा हो सकता है, आप विचार करेंगे। करणीदान बारहट, आदमी रो सिंह, माटी री मैक, ये दो उपन्यास, मंत्री री बेटी और बड़ी बहन जी। अन्ना राम सुदामा, पंजाबी में कहावत सुनाओ, अन्ना की पाले दो अखा, तो ऐसी याद हो गया, अन्ना, आंधे ने आंख्या, एक याद होगी, आंधे ने आंख्या। एक गलत नहीं, गलत, गलत इलाज और माया रो रंग, गलत इलाज और माया रो रंग, गलत इलाज माया रो रंग मतलब एक आदमी जिसका इलाज चल रहा है उसका गलत इलाज हो जाए वो भी मरेगा, और जिस पे माया का रंग चढ़ जाए वो भी मरेगा, तो उसने तुलना की है गलत इलाज और माया रो रंग। ये अर और है, ये और वाला अर है, ये राजस्थानी भाषा में अर बोलना, ठीक है, अर, और वाला अर है ये, गलत इलाज और माया रो रंग, जिसका गलत इलाज हो वही मरेगा, माया रो रंग। सुदामा ने तो कभी माया का वैसी मोह नहीं किया, याद रखना, अन्ना राम सुदामा, आंखें ने आंधिया, अन्ना, ठीक है, आंखें ने आंधे ने आंखियां, गलत इलाज और माया, माया रो। एक मेजर रतन जांगीड़, मेजर है एक, देखो वैसे ही आपको याद हो जाए, मेजर रतन जांगीड़, मेजर यानी सैनिक, क्या रहे ये, सैनिक, मेजर है, तो इनकी रचना है सीमारी पीड़, क्या, सीमारी पीड़, सीमा यानी बॉर्डर। एक ये है मायड़ एस एटापूत, ये मायड़ है, सीमा नहीं है, मायड़, मायड़, माई, मायड़ एडापूत जन, ये इनकी रचना है, मायड़ एडापूत जन, एडापूत जन, ये इनकी रचना है। एक मायड़ एडापूत जन दोहा जो है दुर्सा आडा ने भी कहा है, महाराणा प्रताप के लिए किरतार बावणी में ही कहा है, ठीक है, तो ये मायड़ एडा पूजन ये रचना है पूरी की पूरी, ये दोहा नहीं है, पूरी पूरी रचना है, और ये आधुनिक काल के मेजर रतन जांगीड़, ठीक है, तो एक मायड़ एडा पूजन, एडा महाराणा प्रताप जैसी सुन मान लो, ऐसे पूजन जो सीमा की रक्षा कर सके, सीमा रिपीड़, सीमा पर जो सैनिक होते हैं उनके हृदय की भावनाएं इन्होंने उपन्यास में लिखी है। एक फुल्ली देवा, ये इनकी रचना है, फुल्ली देवा। विजयदान देथा, अनगिनत रचनाएं। बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी इनकी श्रेष्ठ रचना। बातारी फुलवाड़ी के पहले 10 खंड थे, अब 14 हैं, अब कितने हैं, 14 हैं। टीडो राव, टीडो राव, ये राव टीडो जोधपुर के शासक रहे, उन पर ही लिखी है विजयदान देथा ने। दुविधा उलझन, दुविधा और उलझन एक ही बात है, ऐसी याद रह जाएगी, दुविधा उलझन। अलेखू हिटलर, अलेखू मुंह से रूख, इसका विजयदान देता, रूख अनोखा पेड़, एक ही बात, रूख और अनोखा पेड़ याद रह जाएगा, इसकी है ये विजयदान देता। एक लजवंती सतन प्रिया, ये भी किसकी रचना है,
विजयदान देथा की है। अंतराल, ये भी एक मारो बदलो, मारो बदलो भी किसकी रचना है? विजयदान देथा की। एक प्रिय मृणाल और एक सतन प्रिया, प्रिय मृणाल और एक सतन प्रिया, ये भी किसकी रचना है? दोनों एक जैसी, विजयदान देता है। बापू के तीन त्यारे, बापू के तीन त्यारे, बापू जी तीन मंदिर है और इधर बापू के तीन त्यारे भी हैं, इन्होंने रचना लिखी विजयदान देथा ने। इनको बिज्जी कहते हैं, अभी बिज्जी, बिज्जी नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। चौधराइन की चतुराई, एक कहीं रचना ऐसे भी मिलता है चतुर चौधराइन, ऐसे भी मिल जाए तो भी किन की रचना है? चतुर चौधराइन, अगर इस नाम से रचना मिल जाए तो भी विजयदान देथा की है, और चौधरान की चतुराई मिल जाए तो भी विजयदान देथा की। मेरा दर्द न जाने कोई, देखो अगर पेड़ काटेगा तो पेड़ों का दर्द कौन जानेगा, यह याद रखना है। मेरा दर्द न जाने कोई, महामिलन, ये सब की सब रचनाएं किसकी? विजयदान देथा की है। विजयदान देथा, विजयदान देथा, बातानी फुलवाड़ी, ईडोराव, दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, लजवंती, सतनप्रिया, प्रिय मृणाल, अंतराल, मारो बदलो, रूख, अनोखा पेड़, रूख, अलेखू, ये दो ऐसे तीन शब्द याद हो जाएंगे। मेरा दर्द न जाने कोई, चतुर चौधराइन, ये ऐसे करके इनकी रचनाएं विजयदान देथा की है। इस प्रकार मित्रों हमने ये आज की क्लास में देखा कि कुछ आधुनिक साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के रचनाकार देखे। तो हमने क्लास को आज कंप्लीट किया। मेरा ये विश्वास है कि आप ये क्लास को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको रचनाएं याद हो जाएंगी, 101% आपको ये क्लास में याद होंगी, ठीक है। तो ये हमने इसमें कुछ करेक्शन की थी, ये देख लेना है थोड़ा आपको। तो विदुर आडा की रचना, ऐसी कोई रचना नहीं है जो नया आए, तो सारी याद करनी है। विनय रासो, विनयी रासो, महेश देव, ठीक है। तो ये याद में रख थोड़ा सा। एक गुण रूपक, ये गुणभाष है, ये थोड़ा सा करेक्शन करना था यहाँ पर, ये गुणभाष है। पगनी गुणभाष हेम कवि, ये याद में, गुणभाष हेम कवि, ये चीज़ ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। फिर अपने उत्तर मध्यकाल के देखा, कृष्ण, उनसे संबंधित वीरता, श्रृंगार, भक्ति इत्यादि। फिर ये स्वर्णकाल याद रखना, एक तो मोतीलाल मेनारिया ने कहा है स्वर्णकाल, इसको उत्तर मध्यकाल को स्वर्णकाल मोतीलाल मेनारियन का, ये चीज़ ध्यान में रखनी जरूर है। किसने स्वर्णकाल का? मोतीलाल मेनारियन का। किसके आधार पर? इनका स्तर एक तो हाई लेवल है और विविधता अधिक है, ठीक है। तो राम रासो, माधोदास ददीवाड़िया, राम रासा, कृष्ण भट्ट, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो ये हमने कुछ रचनाएं की इस प्रकार से। एक इनके याद रखने का तरीका भी हमने आपको बताया। कुकवि 32सी बांकी दास, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कुकवि 32सी बांकी दास है, ठीक है। तो ये बांकी दास नाम ही बांका है, लेकिन सीधे कवि हैं ये, कुकवि 32सी, ठीक है। आयो अंग्रेज, ये रचनाएं इस प्रकार से हमने की। मित्रों आज का ये टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है, रचनाओं से संबंधित इसका पार्ट फर्स्ट। 1-2 क्लासेस से संबंधित और रहेंगी। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपके हर एक कंपटीशन में ये रचनाएं आएँ, और ये वही रचनाएं हैं जो पीछे बार बार पूछी गई है। रचनाएं क्या है? बार बार पीछे पूछी गई रचनाएं हैं। ये आपको रीट, पटवार, एसआई, इवन आरएएस के अंदर भी आपको ये रचनाएं देखने को अवश्य मिलेंगी। और मित्रों अंतिम में आपको यही कहना चाहेंगे, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि हमारी क्लास और ग्रो कर सके। थैंक यू।